दोस्तों, आईआईटी कैंपस बीएचयू की एक छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया जाता है 1 नवंबर 2023 को। और वो जो दरिंदगी की घटना को अंजाम देते हैं वो लोग होते हैं बीजेपी से जुड़े हुए, और उनकी गिरफ्तारी होती है 2 महीने के बाद, यानी 1 नवंबर 2023 को इस घटना को अंजाम दिया गया था रात को करीब 12 से 1 बजे के बीच में। और वो अरेस्ट होते हैं 1 जनवरी 2024 को। लेकिन ये जो अपराधी हैं ये कौन है, उन्होंने कैसे इस घटना को अंजाम दिया, और वो छात्रा क्या करने वहाँ पर गई थी, और ये 2 महीने तक कहाँ कहाँ तक घूमे, क्यों नहीं पकड़ पाए, क्यों, क्या ऐसा था कि बीजेपी से जुड़े हुए थे इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वहाँ के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, क्या है पूरी कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक की कहानी समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है आईआईटी कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ अगर आप कहें तो आईआईटी बीएचयू की जो छात्राएं अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में और क्योंकि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है बहुत ज़्यादा सख्त है, उसके बावजूद वो जो अपराधी थे वो 2 महीने तक खुलेआम घूमते रहे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव हुआ, यहाँ पर भी वो आए, यानी कि ये बताया जाता है, न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? दरअसल आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक छात्रा गर्ल्स हॉस्टल में खाना खाने के बाद, यानी वहीं पे वो रहती थी और वहीं पर वो पढ़ाई भी कर रही थी, तो वहाँ पर उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद में वो कैंपस में घूम रही थी। जब खाना खाने के बाद में कैंपस में घूम रही थी तो वहाँ पर उसका एक दोस्त मिला, और ये दोनों वो लड़की और उसका दोस्त दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। इतने में एक बुलेट आती है, और बुलेट आने के बाद में वो जो बुलेट वाले होते हैं वो उस लड़के को और उस लड़की को दोनों को डराते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद में वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, और फिर वो जो आईआईटी की जो छात्रा होती है उस लड़की को एक कोने में लेकर जाते हैं, यानी आईआईटी कैंपस में ही उस लड़की को वो तीनों लोग एक कोने में लेकर जाते हैं। उस लड़की को वो लोग किस करते हैं और उसके बाद में उसके साथ में दरिंदगी की घटना को अंजाम देते हैं, और उसके कपड़े उतरवाते हैं, और कपड़े उतरवाने के बाद में उसका वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि उस लड़की का जो मोबाइल होता है वो मोबाइल भी वो लोग छीन कर ले जाते हैं। उसके बाद में लगभग 15 मिनट तक वो लड़की उन तीनों अपराधियों के बीच में फंसी रहती है, और बंदूक की नोक पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद में जैसे तैसे करके वो लड़की वहाँ से छूट कर जाती है कैंपस में, और उसके बाद में फिर लोगों को पता चलता है, वहाँ के जो उसके दोस्त और जो गर्ल्स हॉस्टल के जो अधीक्षक महोदय और जितने भी अधिकारी होते हैं उन सबको पता होता है। उसके बाद में वो जो अपराधी होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये जो लड़की है ये थाने में शिकायत देने जाती है, तो शिकायत देने के बाद में, क्योंकि बीएचयू आईआईटी बीएचयू का ये मामला और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम, अब ये जब जाते हैं तो पुलिस अधिकारी उसकी एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर में गैंगरेप में जो धाराएं लगती हैं वो धाराएं उन तीनों के ऊपर लगाई जाती है, क्योंकि ना तो वो लड़की उन लड़कों को जानती थी और ना ही वो लड़के उस लड़की को जानते थे। लेकिन जिस मकसद से वो लड़के आते हैं वो मकसद उनका कामयाब एक तरह से हो जाता है। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी के लिए, यहाँ तक कि सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आईआईटी कैंपस में सिक्योरिटी के लिए फिर
छात्र छात्राएं एक तो उसके लिए धरना देते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है और लड़कियों के साथ में गैंगरेप की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, और वो जो अपराधी होते हैं वो अरेस्ट नहीं होते हैं। फिर घटना के 7 दिनों के बाद ही बताया ये जाता है न्यूज के हिसाब से कि उनकी पहचान हो गई थी कि कौन है। उसमें अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल, ये 3 अपराधियों के नाम सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है वो ये है कि तीनों अपराधी यानी तीनों अभिषेक, कुणाल और सक्षम तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। यानी एक तो पार्टी, तीनों ही जुड़े हुए थे और तीनों साथ में ही रहते थे, जो खबर सामने आ रही है। अब ये तीनों जिस वक्त वो बुलेट लेकर आए थे उस बुलेट में नंबर प्लेट नहीं थी। जब ये वहां से भागे और ये सीसीटीवी में जब कैद हुए तो उसमें नंबर प्लेट भी सामने आई। उसके बाद में जब ये वाराणसी से निकले तीनों ही और मध्य प्रदेश में आए, ये मध्य प्रदेश में कुछ लोग इनके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे तो जो भी इनके पहचान वाले थे उनके पास रहे। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में चुनाव, खबर ये है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें भी वो एक तरह से रहे और शामिल रहे, क्योंकि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव था और 3 नवंबर को उसका 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया। तब तक बनारस का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो आईआईटी कैंपस में है उसमें छात्र छात्राएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि वो जो अपराधी है वो अरेस्ट क्यों नहीं हो पाए और उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई जाए, क्योंकि छात्राएं सुरक्षित नहीं है। बात 2 महीने बीत जाते हैं। अगर ये कहें आप कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो क्यों नहीं हो पाई, इसका कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। लेकिन अगर वो अरेस्ट हो जाते 7 दिनों के अंदर ही, क्योंकि 7 दिनों के बाद ही बताया जाता है कि वो पहचान उनकी हो गई थी, बावजूद वो खुलेआम घूमते रहे और उनकी बुलेट पर वो तीनों साथ में दिखे भी सही, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब में दिखे। उसके बाद में वो 1 जनवरी 2024 को सुबह के करीब उन तीनों को अरेस्ट किया गया। और ये अरेस्ट वो इसलिए हुए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो मामला है अब पूरी तरह से शांत हो गया, गर्मा गर्म मामला है, तो उन्होंने एक तरह से फरारी काटी। जब उनको लगा कि अब मामला शांत हो गया है तो फिर वो अपने अपने घर पे चले गए और पुलिस पहले से ही उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में थी और उनके नंबर ट्रेस कर लिए गए थे। जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचे उसके बाद में उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एक बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए एक विधायक महोदय को जेल हुई और ज़्यादातर जो मामले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब उन तीनों जो अभिषेक चौहान है और कुणाल पांडे हैं और एक का नाम है सक्षम पटेल, ये तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जुड़े हुए थे और अब तो उनको पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि 2 महीने तक वो खुलेआम घूमते रहे और अरेस्ट नहीं हो पाए। ये हमारा जो एक तरह से सवाल उठता है कि अरेस्ट क्यों नहीं हो पाए। दोस्तों, उम्मीद है कि वो जो छात्रा है उसको न्याय मिलेगा और उनकी जो सिक्योरिटी है आईआईटी कैंपस की वो बढ़ा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में ज़रूर सोचेगी,
इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।